इजाजत लेना जरूरी। ये पर्दा पोशी की बात। हो सकता है हम अचानक घर में दाखिल हो जाए, हमारी माएँ और बहनें पता नहीं किस हालत में हो, उनके कपड़े किस हालत में हो, उनके इज्जत और आबरू की जगह किस हालत में हो, तो हम ऐसे वक्त में दाखिल हो और ये नापसंदीदगी का मौका। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि इस्तिनास, इजाजत तलब कर लो, फस्तानिसु, इजाजत तलब कर लो, वसल्लिमु अला अहलिहा, और घर वालों से सलाम कर लो। और दूसरी बात, अपने घर में 3 औकात में नाबालिग बच्चों को और उन नौकरों और चाकरों को जो बराबर घर के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत के साथ दाखिल होने का हुक्म अता फरमाया। अगरचे वो नाबालिग है, अपने ही बच्चों को अपने घर में इन 3 औकात में इजाजत के साथ दाखिल होने का हुक्म अता फरमाया। मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, फजर की नमाज से पहले जो आदमी के सोने का वक्त होता, वहीन तज़ऊन सियाबकुम मिन अज़्ज़हीरा, और ज़ोहर का वक्त जब तुम अपने कपड़े उतार करके आराम करते हो, जो हमारे यहाँ कैलूला का वक्त होता, और मिन बाद सलातिल इशा, और इशा की नमाज के बाद का वक्त जो सोने की तैयारी का वक्त होता है, आदमी अपने बिस्तर पर जाना चाहता है, बेडरूम में जाना चाहता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि अगर बच्चे नाबालिग भी हैं या मुल्के यमीन है, नौकर और चाकर है जो आपके घर में जाते हैं, इन 3 वक्तों में वो अपने घर में दाखिल होने के वक्त अपने माँ बाप से इजाजत ले लें। तो बाज़ उलमा ने बयान फरमाया कि इजाजत लेने का तरीका यह है कि हम और आप अस्सलाम वालेकुम कह दें। अस्सलाम वालेकुम कहना ही इजाजत, उनको खबर हो जाए कि कोई आ रहा है, बच्चा आ रहा है घर में, तो वो अपनी सतरपोशी कर लेंगे, या किसी हालत में होंगे तो अपनी हालत को तब्दील कर लेंगे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से मनक़ूल है कि अगर आदमी खुद अपने घर में भी दाखिल हो रहा है तो उनका तरीका ये था, इस आयत करीमा में इस्लामी आदाब की रोशनी में, कि वो अपने जूतों की चाप को तेज कर देते थे दरवाजे के पास, ताकि घर वालों को सुनाई दे कि अब्बा आ रहे, कोई घर में दाखिल हो रहा है और वो तैयार हो जाए, या कुछ खांसी की आवाज करते थे ताकि घर वालों को मालूम हो जाए कि कोई आदमी घर के अंदर दाखिल होना चाहता है, घर का कोई फर्द आ रहा है, ताकि अंदर रहने वालों को इस बात की इत्तला हो जाए कि बाहर से कोई आदमी आ रहा है, और अगर वो बेपर्दा पोशी की हालत में हो तो पर्दा पोशी की हालत में आ जाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये इस्लामी आदाब है जो अल्लाह ने और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाए हैं और बतलाए हैं। घरों के ताल्लुक से इसे हमें और आपको सीखना चाहिए, और इसे हमें और आपको अपनी जिंदगी के अंदर बरतना चाहिए। इसी तरीके से एक अदब औरतों के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी औरत अपने घर में किसी पराये आदमी को बगैर शौहर की इजाजत के दाखिले के लिए हुक्म ना दे, या दाखिले की इजाजत ना दे। कोई भी पराया आदमी घर में आना चाहता है तो उस औरत की जिम्मेदारी है, अमानत का तकाजा है, इज्जत व आबरू की अमानत का तकाजा है, शौहर के घर से गैर हाजिर रहने की अमानत का तकाजा है कि वो अपने शौहर को इत्तला करे, शौहर से इजाजत ले। बगैर इजाजत के किसी का घर के अंदर आना ये जायज और दुरुस्त नहीं है, और उसकी तफसीलात अलग है जो इंशाअल्लाह किसी मौके पर आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको घरों के मुताल्लिक जो इस्लामी आदाब अल्लाह ने और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए और बतलाए हैं, उसे बरतने, समझने और अपने घरों के अंदर उस पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए हमारे घरों को नेमत की जगह बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों को हमारे बच्चों के लिए खैर और भलाई का जरिया बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों के पास घर नहीं है, वो उसकी नेमत से महरूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उन्हें अपनी नेमतों से मालामाल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी की परेशानियों को और मुश्किलात को उनके घरों से अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा दे। बारिल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, और इन तमाम चीजों से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा, हमारे जान माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर जब तक हम जिंदा रहे ईमान के ऊपर कायम और दायम फरमा, खात्मा हो इसी ईमान पर हो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ